दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी की फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य और टीवी कलाकार हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधे रखेंगे। याद रखें, स्थान है श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। उज्जैन मंडी में लहसुन, प्याज व आलू की आवक बारिश के कारण कम रही। आज के भाव इस प्रकार रहे। उज्जैन की चिमन में सब्जी मंडी में आलू, प्याज व लहसुन की आवक सोमवार को भी कमी दिखाई दी। कृषि उपज मंडी के सहायक उप निरीक्षक राहुल बारेचा ने बताया कि मंडी में बारिश के कारण आवक अभी कम है। सोमवार को प्याज की आवक 3000 कट्टे की रही। अच्छी प्याज 1300 रुपए क्विंटल बिकी। मीडियम प्याज 8 रुपए किलो में बिका। वहीं आलू की आवक 400 कट्टे की रही, भाव 16 रुपए रहे। वहीं मीडियम आलू 10 रुपए प्रति किलो रहा। मंडी में लहसुन की आवक 2900 रुपए कट्टे की रही। लहसुन अधिकतम 3000 रुपए क्विंटल में बिका। आज लहसुन मंडी में जो है भाव 3000 रुपए का रहा है और आवक जो है 2900 कट्टे की आवक रही है। बाकी आलू 16 रुपए बिका है और 400 कट्टे की आवक आलू की रही है। प्याज, अच्छा प्याज 13 रुपए तक बिका है। मीडियम प्याज 8 रुपए तक बिका है। 5000 कट्टे की आवक प्याज की भी रही है। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। रिमझिम सावन के फुहारों में श्रावण मास की प्रथम सवारी शानो शौकत के साथ में निकाली गई। मां महाकाल मनमहेश के रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए भ्रमण पर निकले भक्त हुए नैनीहाल। सवारी आने के 2 घंटे पहले ही रास्ते बंद कर दिए गए। 2 व्हीलर वाहन चालक हुए परेशान। जी हां, विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री महाकालेश्वर की श्रावण भादव माह की निकलने वाली सवारी के क्रम में श्रावण माह के पहले सोमवार को सावन के रिमझिम फुहारों के बीच श्रावण माह की प्रथम सवारी नगर भ्रमण शानो शौकत के साथ में निर्धारित समय पर 4 बजे महाकाल मंदिर से निकाली गई। मां महाकाल ने पालकी में भगवान श्री मनमहेश के स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए। इससे पूर्व भगवान श्री महाकालेश्वर के श्री मनमहेश स्वरूप का विधिवत पूजन अर्चन महाकाल मंदिर के सभा मंडप में हुआ। इसके पश्चात श्री मनमहेश पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान श्री मनमहेश को सलामी यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भगवान श्री महाकालेश्वर की पालकी मंदिर से निकलने के बाद महाकाल रोड, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंची, जहां क्षिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक व पूजन अर्चन किया गया। इसके पश्चात सवारी रामानुज कोट, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पट्टी बाजार, गुदरी बाजार से होती हुई पूना श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। सवारी में जिला कलेक्टर आशीष सिंह व प्रशासन के अधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी व बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। करवाया 3 साल बाबा ने, वो 3 साल बाद परंपरागत आज आगे से निकली है। पूरी जनता इतनी प्रोत्साहित है, इतनी खुश है और हम भी खुश है। हमारा परिवार और जनमानस का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि जैसे आखिरी सवारी में होता है। इस शुभ अवसर पर मैं सबको महाकाल सवारी में सम्मिलित होने के लिए बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। पुजारी होने के नाते भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि सबको इस सवारी में सवारी का देखने का फल मिले, वो यश और कीर्ति की प्राप्ति हो। जय जय श्री महाकाल। वहीं दूसरी ओर सवारी के कारण राहगीरों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। इसका नजारा पटनी बाजार, लखेरवाड़ी, व्यायामशाला की गली सहित इसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिला। इधर पुलिस द्वारा 2 घंटे पहले ही रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए गए, जबकि बाबा महाकाल की सवारी
महाकाल मंदिर से निकालकर नदी भी नहीं पहुंच पाई थी। 5 बजे इन रास्तों को ही बंद कर दिया गया, जबकि इस मार्ग पर सवारी लौटते समय करीब 7 बज जाती है। वाहन चालक इन मार्गों से निकलने के लिए पुलिस से विनती करने लगे कि हमारा घर पास में ही है, लेकिन पुलिस जवानों का कहना था कि अधिकारियों के निर्देश हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सर हमारा रास्ता बंद है, सवारी आने में 1.5 घंटा बाकी है, लेकिन निकल नहीं रहे, उधर अंदर नहीं जा रहे। हाँ बताइए किस टाइप की परेशानी आ रही है? सर हमें बाहर जाना, सवारी देखना, लेकिन आगे जाना है, लेकिन अभी 2 घंटे की देर है और यहाँ निकल रहे ट्रैफिक जाम हो रहा है। 2 घंटे पहले ही बंद कर दिया। कितने बंद कर दिया? कहाँ पे, किस जगह? यहाँ पे सवारी आने में भी 2 घंटे का टाइम है और यहीं पर अभी इन्होंने रोक दिया है सवारी को, और अभी ये नदी पे भी नहीं पहुंची है अभी, और पूरे 2 घंटे का समय है अभी। यहाँ से इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, ये और सब बैरिकेड्स लगा दिए हैं। सावन के पहले सोमवार को रिमझिम तो कभी तेज बरसे महाकाल 616 MCFT पर पहुंचा गंभीर का जलस्तर। सावन माह की शुरुआत के साथ ही शहर में बारिश का दौर शुरू हो गया। पिछले 4 से 5 दिनों से शहर में भी कभी कभी रिमझिम तो कभी कभी तेज बारिश का दौर जारी रहा। इसी क्रम में सावन माह के सोमवार को भी अल सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। दिन भर रिमझिम तो कभी तेज बारिश होती रही। लगातार हो रही बारिश से गंभीर बांध का जलस्तर भी बढ़ रहा है। शुक्रवार से बारिश का दौर शुरू होने के बाद से पिछले 4 दिनों से डैम में करीब 81 MCFT पानी और बढ़ चुका है। सोमवार सुबह 8 बजे तक बांध में 616 MCFT पानी संग्रहित हो चुका था। सोमवार सुबह से ही हो रही बारिश के बाद गंभीर बांध के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इधर लगातार हो रही बारिश के बाद भी श्रद्धालु में व महाकाल के दर्शन व सवारी में शामिल होने का जोश कम नहीं हुआ। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने दूर गांव व शहर से पैदल उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर के दर्शन लाभ लेकर शाम को जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले तो उसमें भी श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पालकी का पूजन किया और जयकारे भी लगाए। हम लोग रतलाम जिले के विक्रमगढ़ आलोट से आए हैं और ऋतुराज जी तिवारी के सानिध्य में आलोट के अनादि कल्पेश्वर की नगरी से प्रथम बार पद यात्रा का शुरुआत की गई है। और हम 20 व्यक्ति हैं और जो सब कुछ है ऋतुराज जी तिवारी और उनकी भस्म रमैया मंडल की शाखा, उज्जैन की जो शाखा आलोट में है, उसके सानिध्य में ये सब हुआ है प्रोग्राम। और उनने पूरी व्यवस्था रास्ते में कितने लोग आए? हम लोग 22 लोग हैं साथ, जिसमें 3 महिलाएं हैं और बाकी सब पुरुष हैं। और लगभग 100 किलोमीटर की पदयात्रा करके कब से वहाँ निकले? हम 15 तारीख से निकले हुए हैं, शुक्रवार के दिन से सुबह से वहाँ से निकले हुए हैं। और रात्रि विश्राम हमने सांदीपनी भोजनालय में किया। यहाँ पर पराग सिंह जी जो उधर सुशील ट्रांसपोर्ट के द्वारा सब व्यवस्था रात के भोजन की। हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत आनंद है। उसकी कृपा से भरपूर बरसात हो रही है और हम कामना यही लेके आए हैं विश्व शांति की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म के लिए सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सब में आपसी भाईचारा बढ़े, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, धर्म के प्रति समर्पित रहें और विश्व का कल्याण हो, खूब वर्षा हो, निरोगी रहें, सब ये कामना लेके महाकाल के दरबार में। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अंबोदिया में रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवार पर अत्याचार का मामला सामने आया है। परिवारजन का आरोप है कि गांव के दबंग उनकी खरीदी हुई जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। परिवार ने इस मामले में एसपी से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। परिवार ने जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया है, उनका कहना है कि 8 बीघा जमीन खरीदी की बात हुई थी, लेकिन उन्हें 3 बीघा जमीन के ही रुपए प्राप्त हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अंबोदिया के रहने वाले पवन भाई पति राय सिंह ने 2 साल उन्हेल में अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर अंबोदिया में 5,75,000 रुपए बीघा के मान से 3 बीघा जमीन की पूरी कीमत और देरी होने पर पेनल्टी सहित दे चुके हैं। इसके बावजूद 7 दिन पहले मलखान सिंह व उसके लोगों ने जमीन पर बुआई कर दी और आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। हमको जान से मारने एकदम के हम आते भी 2 मेरे बच्चे उनको लेकर आती हूँ मैं अकेली, घर पे कोई देता मैं आ जाती हूँ। जिसके बाद मैं आती हूँ तो कहते हैं कि कोई खेत में मत जाना, मैं बच्चे को या तुमको गले काट के मार दूंगा, तो ऐसे मार दूंगा, बंदूक से मार दूंगा। घर पे भी आ गए, घर पे धमकी देखो गए उस दिन। घर पे उस दिन रात में आए 3-4 छोरे ने, ज्यादा दादा पहलवान निकल रहे, कोई भी नहीं था घर पे, खाली हम 3 ही सासू बहू थी। तो हमको बोलने लगे कि तुम खेत पे मत जाना, तुम्हारा कुछ नहीं है, न हमारा है, अपने अब खेत पे गए तुम्हारे हाथ पर कटवा देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे। ने बच्ची को कहते हैं कि तुम भी मत जाना तुम्हारे माँ बाप के साथ में। इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में कर दी ना, सब दूर परसों महिला थाने में करी आपने? कर दी। हमने जमीन ली थी ये
तो जिसके बाद में वो कब्जा करना चाहता है यहाँ पे, पैसे सारे चले गए हमारे पास से। आपका नाम क्या है? रवि। कब खरीदी थी आपने जमीन? जी सर ये हो गए 2 साल हो गए। कितनी बीघा जमीन है? ये 3 बीघा जमीन है सर। किससे खरीदी थी? ये मलखान कुशवा समाज है। कहाँ के रहने वाले? अम्बोरिया। हाँ। आपने जो पैसे इस जमीन को खरीदने के लिए अरेंज करे थे वो कहाँ से करे थे? साहब हमने हमारी जमीन थी, हमने उन्नेल में जमीन ली थी, वो जमीन बेच के हमने ये जमीन ली। हमने ये कितने में जमीन ली? ये 5.75 के भाव में ली थी हमने। 5.75 के भाव। हाँ। कितना पैसा दे चुके आप? हम सारे पैसे पहुँच गए उनके पास में। 19 लाख रुपए पहुँच गए हमारे। आपके पास डॉक्यूमेंट है, लिखा पड़ी है? जी है जी, सब सारे टोटल पड़े हमारे पास में। फिर सामने वाला जिससे आपने जमीन खरीदी ये वाली क्या चाहता है? वो चाहता यही है कि मतलब साहब के मतलब और क्या और पैसे दो हमको, तो और कहाँ से ला के दे हम। क्यों मतलब अपनी जमीन पर जब पुत्र रवि अपनी मां पवनबाई व पत्नी सहित पहुंचा तो मलखान सिंह के लोगों ने धमकाया भी। मामले में थाना प्रभारी जेके पाठक व एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से शिकायत की गई। इधर जमीन बेचने वाले मलखान सिंह का कहना है कि कुल 8 बीघा जमीन का सौदा हुआ था, लेकिन राय सिंह केवल 3 बीघा जमीन का रुपया ही दे रहा है। उसे पूरी 8 बीघा जमीन का रुपया देना चाहिए या फिर अनुबंध के मान से हिसाब कर ले। मलखान ने कहा परिवार को धमकाया नहीं गया है। मारपीट की तो हमने कोई आज तक कोई धमकी भी नहीं दी, और हमारे दोनों के बीच में 8 बीघा का सौदा हुआ है। एक रेट में 8 बीघा का एक ही भाव में सौदा हुआ है। ऊंची नीची जो भी है उसका एग्रीमेंट एक ही दिन में हुआ। रजिस्ट्री भी एक साथ में होना थी दोनों की, और हमको अभी तक 13 लाख रुपए दिए उनने, और जब से अभी तक उसका कहना है कि 19 लाख रुपए दे चुके हैं। 13 लाख रुपए दिए लिखा हुआ एग्रीमेंट में, जिसके बाद कोई पैसे नहीं दिए हमको। अब या तो पूरा जो पेमेंट 8 बीघा, हमको तो 8 बीघा का पूरा पेमेंट चाहिए, और जो भी लेट हमारा पैसा लेट हुआ है वो भी थोड़ा बढ़ के चाहिए। रविवार को इंदौर में स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना चल रही थी। जैसे जैसे मतों की गिनती हो रही थी, प्रत्याशियों व राजनीतिक पार्टियों के सुर बदल रहे थे। इसी दिन संध्या जाल सभागृह में संगीत लहरी समूह द्वारा सावन के माह नैनो में बदरा छाए स्वरों की बरसात की गई। उम्दा फनकारा दिव्या मंडोई, तरुण गुप्ता, सपना भाटी व अन्य फनकारों ने दिल को छू देने वाली प्रस्तुतियां देकर समा बांध लिया। संगीत की इस सुरीली शाम को दिल से दिल तक का नाम दिया गया था। स्वर कोकिला महान गायिका लता मंगेशकर से प्रेरित दिव्या मंडलोई ने एक से बढ़कर एक सुरों के तराने पेश किए। इस संगीत आयोजन में तरुण डा ने जिस दिलकश अंदाज में गीत प्रस्तुत किए, उसने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। हिमांशु पौराणिक ने एंकरिंग के साथ स्वरों की बरसात की। दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। इंदौर से महाराष्ट्र जा रही बस खलघाट पुल का रेलिंग तोड़कर नर्मदा में जा गिरी। 12 यात्रियों की मौत हो गई। मनावरधार जिले के खलघाट में सवारियों से भरी बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरी। बस पूरी तरह से पानी में डूब गई। घटना के बाद घाट पर मौजूद लोग व नदी में चल रहे नाविक तुरंत बस के पास पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि महाराष्ट्र रोडवेज की बस इंदौर से पुणे जा रही थी, जो खलघाट के संजय सेतु से नर्मदा नदी में जा गिरी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 15 यात्रियों को बचा लिया गया। दुर्घटना में बचे लोगों के अनुसार बस में 50 से 55 यात्री सवार थे। बस को क्रेन के माध्यम से बाहर निकाल लिया गया। बारिश की वजह से नर्मदा नदी में जलस्तर भी काफी तेज था। इसमें
कुछ लोगों के बहने की बात भी सामने आ रही है, जिन्हें ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। पीड़ादायी एक प्रसंग है। महाराष्ट्र सरकार की बस्ती जो लाल रंग की बस्ती है, ये इंदौर से पूना जा रही है और बस में क्या तकनीकी खराबी आई, ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, वो रेलिंग तोड़ के मां नर्मदा में गिर गए। जो प्रथम दृष्टया अधिकारी जो वहां पर पहुंच गए हमारे सहयोग में, उन्हें जानकारी दी कि लगभग 15 लोग जिंदा निकाल लिए हैं, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर दुखद है। 12 का ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग उसमें मरे होंगे। इंदौर से कुल 12 लोग ही उसमें चढ़े थे। ये बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। इसमें हमने जो अपना इंदौर में जिस बस स्टैंड से चली सरवटे से, वहाँ से 12 लोगों के बैठने की सूचना है और एक ड्राइवर लगाएं तो 13 लोग होते हैं। 13 लाशें तो रिकवर हो चुकी हैं, डेड बॉडीज़। संभावना है अगर कंडक्टर रहा हो तो एक और हो सकता है, या रास्ते में कोई सवारी उतरी हो। तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं और जो भी तरीके हो सकते हैं, आई कार्ड वगैरह ढूंढना या आधार कार्ड किसी के पॉकेट में हो। धामनोद में हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। क्षेत्र में पहली बारिश से उफान पर आई कंठाल नदी, टूटा कई गांवों का संपर्क। यहाँ सुखनेर में सोमवार को सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। यह सिलसिला करीब 1 घंटे तक जारी रहा। इससे जनजीवन प्रभावित हो गया। नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे निचली बस्तियों में भी पानी भरा गया। कंठाल नदी उफान पर आ गई और मेला ग्राउंड में बामना खेड़ी मार्ग की पुलिया व मेना एवं सादरपुर की पुलिया पर पानी होने से कई ग्रामों का नगर से संपर्क भी टूट गया। इस मार्ग से नगर एवं गांव की ओर जाने वाले लोग पुलिया के दोनों छोर पर नदी में पानी का बहाव कम होने का इंतजार करते रह गए। नदी के बीच में बना महादेव घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इसी दौरान नगर के नरदिया नाला क्षेत्र व मालीपुरा सहित कई अन्य जगहों पर निचली बस्तियों के घरों में पानी घुस गया। आपको बता दें कि नगर में पहली बारिश से कंठाल नदी उफान पर आ गई। बारिश थमने के बाद महुई दरवाजा क्षेत्र में बने ब्रिज पर, वहीं बामने खेड़ी की पुलिया पर नदी में बहते हुए पानी देखने नगरवासी पहुंचे। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। आगरमालवा जिले के सुसनेर में सोमवार को नगरीय क्षेत्र के हरिनगर में खाना बदोशी के माध्यम से अपना जीवन यापन करने वाले परिवार की एक 14 वर्षीय बालिका की बिजली करंट लग जाने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीना पिता लक्ष्मण उम्र 14 वर्ष निवासी हाल मुकाम डग रोड सुसनेर हरिनगर में अपनी मां के साथ पन्नी इकट्ठा करने के लिए हरिनगर पहुंची थी। इस दौरान क्षेत्र विद्युत पोल से फैले करंट की वजह से इस बालिका को करंट लग गया। इसकी सूचना कांग्रेस नेता राणा लवराज सिंह को दी गई। इसके बाद भाजपा नेता अभिषेक बजाज की स्कूल वैन से इसे सिविल अस्पताल सुसनेर लाया गया, जहां पर डॉक्टर अखिलेश कुमार बागी के द्वारा इस बालिका को मृत घोषित कर दिया गया। मामले में डॉक्टर व पुलिस विभाग के द्वारा कागजी कार्रवाई की जा रही है तथा पोस्टमार्टम के बाद का शव उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस समय यह घटना हुई उस समय तेज बारिश हो रही थी। बारिश के पानी के चलते उक्त बालिका को करंट लगा है। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। राजगढ़ जिले में खिलचीपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले भोजपुर ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान व मतगणना के बाद पंचायत प्रतिनिधियों को 5 मतों के अंतराल से जीत हार का फैसला सुनाया गया। लेकिन पंचायत के वार्ड क्रमांक 3 की बात करें तो यहाँ बड़ी धांधली सामने आ रही है। इसमें मतदाता सूची से डिलीट किए गए मतदाताओं के भी मतों का उपयोग किया जाना सामने आया है, जबकि गांव के एक व्यक्ति जो मृत हो चुके हैं उनके नाम से भी वोट डालना बताया जा रहा है। ग्राम भोजपुर पंचायत में 5 मतों से चुनाव हारे बिहारी लाल सोंदिया का आरोप है कि गांव में मतदान के दौरान धांधली हुई है। इसको लेकर कई बार मतदान के दौरान उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी या निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को जानकारी दी गई है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से यहाँ 5 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने निर्वाचन अधिकारी पल्लवी वैद्य एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उनका आरोप है कि भोजपुर के वार्ड क्रमांक 3 में कुल 77 मत ही डाले जाने थे, लेकिन जब मतों की गणना हुई तो उसमें 80 मत दिखाए गए।
ऐसे में 3 मत कहां से आए यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि मौके पर मौजूद एजेंट की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वह मतदाताओं की पहचान कर उन्हें मत डालने दें, लेकिन कई बार मतदाता घूंघट में या फिर चेहरे पर दुपट्टा आदि डालकर आ जाते हैं, इसकी वजह से पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन कितने मत वैध हैं या पीठासीन अधिकारियों को भी पता रहता है। अब बिहारी लाल ने दोबारा गिनती करने की मांग की है। इसके लिए एसडीएम खिलचीपुर से भी गुहार लगाई जा रही है। उनका कहना है कि काउंटिंग में भी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि यदि रिकाउंटिंग की अनुमति नहीं मिलती है तो वह पूरे मामले को न्यायालय में लेकर चले। हमारे यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, घोर फर्जीवाड़ा। पुलिस बल्ले में कदेड़ दिया, हमने एंड टू एंड भी शिकायत करी वो जो पोलिंग अधिकारी वो उन पे, तो उन्हें एंड टू एंड में मेरे कदेड़ दिया। उन्हें जाओ होगी वोटिंग सब होगी, मिल गया, काम खत्म तुम्हारा। किस तरीके का फर्जीवाड़ा वो बताते हैं? फर्जीवाड़ा ये सर जहाँ 77 वोट थे वहाँ 80 वोट कैसे डल गए? 103% मतदान हुआ, 100% में भी 77 वोट आते, 103 हुआ, 80 डले वोट जहाँ 77 थे। जमे साहब हमारे जो पंचायत में चुनाव हुए उनमें गड़बड़ी हुई और ज्यादा मत पड़िया। कौन सा गांव का, कौन सी पंचायत का? भोजपुर पंचायत। अच्छा, तहसील और जनपद कौन सी है? खिलचीपुर, जिला राजगढ़। अच्छा, पूरा डिटेल मामला बता क्या हुआ? पूरा मामला यह है साहब कि वहाँ ये वार्ड क्रमांक 3 में कुल 80 वोट है, 82 और उनमें से मृतक 5 मृतक थे और 5 मृतक थे। उनमें से 77 वोट में से 80 वोट पड़े, 77 डालने थे, यहाँ पे 80 की प्राप्ति हुई। 3 मतलब जो तरह से मतदान हुआ वहाँ पर। तो हम शासन और प्रशासन को भी इसी बारे में अवगत कराना चाहते हैं कि 3 वोट जो फर्जी पड़े हैं, 21 आधार पे पड़े, मृत के वोट कौन डाल गए? इसकी शिकायत आपने की? इसकी शिकायत हमने तुरंत उसी मतलब पोलिंग बूथ पर रिटर्निंग ऑफिसर को भी की थी, लेकिन पुलिस बल का प्रयोग करके हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया था। हमें अंदर लिखित में कोई आवेदन वगैरह? लिखित में भी हमारा आवेदन ही नहीं लिया। और हमने जब एसडीएम महोदय को भी इसकी बार मतलब अभ्यर्थी के आवेदन के द्वारा जब इसकी इस संबंध की जानकारी दी कि हमारे पंचायत में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अभी तक इस प्रकार की मतलब कार्रवाई नहीं की। ये फर्जीवाड़ा हुआ है, इसका सुधार नहीं होगा तो कलेक्टर का घेराव। किस प्रकार का फर्जीवाड़ा बता रहे हैं आप, बताइए। जो 77 वोट थे, 80 वोट डले, क्यों डले वो? उसका जांच होना चाहिए उसकी। 80 वोट कहाँ से डले? 77 थे, फिर 80 कहाँ से डले साहब? उसकी जांच कोई सुनवाई नहीं हो रही। शासन प्रशासन को हमने अवगत करा दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ? फर्जीवाड़ा साहब प्रूफ है नहीं हमारे पास। जब 77 वोट डलने चाहिए थे, जहाँ 80 वोट डले, कैसे डले हो? हमने कहा सुनी भी करी वहाँ पे, पर कोई सुनने वाला ही नहीं था हमारी। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। राजगढ़ जिले में लाखों रुपए की लागत से बनाई गई नाम मात्र की गौशालाएं केवल लकड़ी कंडे भरकर गौशालाओं को अपने निजी काम में लिया जा रहा है। गौशालाएं तो बनाई गई हैं, मगर उन पर गौशालाओं में गोमाता नजर नहीं आती। कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने कुछ दिन पहले गोवंश की सुरक्षा व किसी प्रकार की जनहानि न हो, इसको देखते हुए निर्देश दिए थे। गोमाता दर दर ना भटके, वहीं सड़कों पर गोमाता एकत्रित ना हो, दुर्घटनाएं की स्थिति ना बने। लेकिन कलेक्टर के आदेश महज कागजों तक ही सीमित होकर रह गए। ना तो कोई सुनने वाला है, ना ही कोई अमल करने वाला। गायों का झुंड रोड पर एकत्रित है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर भोजपुर इकलेरा रोड पर नेशनल हाईवे 52 पर जबरदस्त पशुओं का जमावड़ा रहता है। इसी कारण जाम की स्थिति भी निर्मित होती है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अब देखना यह है कि गौमाता कब तक दर दर भटकेंगी और कलेक्टर के आदेशों का पालन कब होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दैनिक अवंतिका के पितृपुरुष स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी की फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य और टीवी कलाकार हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधे रखेंगे। याद रखें, स्थान है श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन।